सो अब हो रही है डे 2 की स्टार्टिंग। सो डे 2 पे हम लोग ऐसे ही बस नॉर्मल अपने कपड़ों में रेडी हैं, क्योंकि हम होटल से चेकआउट करने वाले हैं, जिस होटल में हम थे, जहाँ के आपने वीडियोस देखे थे। और हमने अपनी एक्टिवा भी रिटर्न कर दी है, और अब हमको कैब लेकर जाना है फेरी तक, और वहाँ पे करनी है मस्त बार्गेनिंग। और फिर फेरी से हम लोग एक आइलैंड पे जाएंगे, न्यूसा पेनिटा। तो हम वहाँ की डिटेल्स आपको आगे रास्ते में बताएंगे। से हम लोग लेने वाले हैं फेरी। मैं वीडियो बना रही हूँ और नमन दोनों सूटकेस ले रहा है। भाई साहब, तो गाइस हम आ चुके हैं डायमंड बीच पे। इसका बहुत ही खतरनाक रास्ता होने वाला है, इसके आगे की स्टोरी हम बाद में बताऊंगी। जाने वाले हैं डायमंड बीच। ये जो आप पूरा नज़ारा देख रहे हो, इसके बहुत ही पास जाने वाले हैं हम इस रास्ते से, जो कि अभी बहुत आसान दिख रहा है, बट आगे बहुत खतरनाक होने वाला है रास्ता। सो गाइस, दिस इज़ द वे विच इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। अभी हम अपने डायमंड बीच ट्रैक के मिडिल में हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ बची है, काफ़ी नीचे अभी, और काफ़ी हम ऊपर से करके भी आ चुके हैं। और शालिनी कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है देखो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ऊपर चढ़ने में बैंड बजे। हाँ मोबाइल बंद कर क्या जो आ रहा हूँ मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा था। बस पहुँचने वाले हैं, अब तो हो ही गया कंप्लीट, लास्ट ही है सीढ़ी, उसके बाद हम तगड़ा व्यू देखने वाले हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो और बचा है थोड़ा सा। यहाँ तक हम एकदम सामने आ चुके हैं। ये कितना ज़्यादा सुंदर है। स्विंग भी थी, बंद कर दिया आई गेस। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो उस वाले में एक ऐसे गेट जैसा है, जो अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, बट उसके अंदर से ही पानी आ रहा है। सो ब्यूटीफुल। Only few stairs left, bro. सो गाइज, वी हैव फाइनली रीच्ड डाउन, और मैं दिखाती हूँ आपको। OMG, can you see? ऑलरेडी मैं अपनी रेटिंग 10 में से 10 दे रहा हूँ। Yes, it's a 10 on 10, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सो इट फील्स लाइक इट्स प्राइवेट। बहुत ही कम भीड़ है। लेट मी शो यू द व्यू। और फील भी भाई, फील भी खतरनाक। यस, वाइब इज़ वेरी नाइस। फिर हम थोड़ी देर के लिए बीच की शांति को एंजॉय करने के लिए बैठ गए, और हमने फिर एक रील भी बनाई, जिसके लिए हम ऑलरेडी घर से सामान लेकर गए थे। अगर आपने वो रील नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पे देखना। ओके, हम लिंक अटैच कर। सो दिस इज़ आवर रास्ता जहाँ से हम होटल में आए थे, एंड यहीं से हम एक्टिवाज भी ले सकते थे रेंट पे। सो आई जस्ट शो यू अराउंड हाउ इट्स लुकिंग। सो देयर इज़ अ रियली नाइस व्यू सामने, where you can have your breakfast। और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स, बहुत ही फुल ऑफ नेचर। आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम देयर। सो ये व्यू है जस्ट रूम के बाहर, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और रूम्स में दिखाती हूँ आपको कहाँ पर है। तो ये स्टेयरकेस लेना पड़ता है, ऐसा ये स्टेयर्स हैं, इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं। एंड दोज आर द रूम्स। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये मैं ऊपर जाके भी दिखाऊंगी, बट बहुत ही कम रूम्स हैं। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 रूम्स ही हैं इस होटल में, और बहुत ही सुंदर सा प्राइवेट सा है। दीज आर द स्टेयर्स, इवन स्टेयर्स आर वेरी ब्यूटिफुल। और ये जो दिख रहा है आपको, ये बाली में कुछ पूजा का होता है, तो इस पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसे रूम्स हैं यहाँ पर। रूम काफ़ी छोटा है, बट देन इट्स ब्यूटीफुल। और रात में बहुत बारिश आई थी, तो लोगों के कपड़े वपड़े गिर गए हैं, बट हमारे नहीं गिरे थे। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो गाइस, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लिप में बताया था कि हमें एक फेरी लेनी थी, तो मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताती हूँ कि क्या हुआ। अच्छा, होटल से पहले हमें एक्टिवा रिटर्न करनी थी, तो हमने सोचा था कि हम 9 बजे निकल जाएंगे, बट हमें पता चला कि जो एक्टिवा है, मैं अपना माइक चेक कर रही थी ऑन है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से आवाज़ आए। सो सबसे पहले हमने देखा तो एक्टिवा 9 बजे ही उसकी शॉप खुलती थी। वैसे तो हम पहले दिन भी रिटर्न करना चाहते थे, बट 7 बजे उन्होंने शॉप बंद कर दी थी। यहाँ के लोग एकदम 7 बजे बंद करके अपनी शॉप मस्त मज़े करते हैं, तो हम वो रिटर्न नहीं कर पाए रात को। फिर हमें सुबह पता चला कि सुबह 9 बजे रिटर्न कर सकते हैं, और 9 बजे हमें निकलना था। तो नमन गया उसको रिटर्न करने, जैसे नीचे गया तो एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही। फिर हमने उस बंदे को व्हाट्सएप करा जो जिनसे हमने एक्टिवा ली थी, और वो बहुत ही अच्छे थे, वो आ गए मस्त एकदम, है ना। और फिर क्या हुआ, आते ही उन्होंने
1 मिनट में स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हाँ मतलब इसने ट्राई कर लिया, होटल वालों ने ट्राई किया, नहीं स्टार्ट हो रही, और उस बंदे ने आते 1 मिनट में स्टार्ट कर दिया, फिर वो चला गया। फिर हमने सोचा क्या खाएं वाएं, कुछ मन नहीं कर रहा था क्योंकि इंडिया से हम 2 घंटे पीछे मतलब आगे चल रहे हैं। जैसे अगर इंडिया में 8 बज रहे हैं तो 10:30 बज रहे होंगे, तो हमें भूख भी नहीं लग रही क्योंकि हमें हमारे टाइम पे भूख लग रही है, हमारी बॉडी वैसी अडेप्टेड हो रखी है। तो हम ऐसे करते करते ऑलमोस्ट हमें 10 बज गए निकलते। फिर हमने एक कैब बुक करी और हम फेरी की जगह गए। फेरी जो कैब वाला था उसने हमें पागल बनाने की कोशिश करी, उसने हमसे 5,000 जो इंडोनेशियन रुपए हैं, वैसे इंडिया में कम ही होते हैं वो, लेकिन फालतू में लिए उसने पार्किंग करने के, बस यहाँ से यहाँ आके पार्क करने के लिए उसने ले लिए। फिर मैंने बोल दिया कि वाई पार्किंग इज़ नीडेड, क्योंकि कैब से तो हम उतर ही रहे हैं। तो फिर उसने हमें थोड़े से पैसे रिटर्न करे, और वो चाहता था हमें पागल बना दे, फेरी के टिकट्स भी देते महंगे, बट हम बनिया बुद्धि हैं तो हम पागल नहीं बने, और हमने एक ऑफिशियल जगह से अपने टिकट्स लिए जो कि रीजनेबल प्राइस थे। हमारे कितने लगे? जब भी फेरी लेनी हो ना नूसा पेनिडा के लिए, तो वो इनिशियल प्राइस जितनी बताएगा उसकी आधी होगी ओरिजिनल प्राइस। तो ये हमारे साथ हुआ था, फिर हम उसके आधी प्राइस पे गए थे। जितने वो 2 जने को एक जने को लेके जा रहा था उतने 2 जने गए हम, और आने जाने का एक साथ कर लिया हमने, उससे भी हमको थोड़ा चीप पड़ा। तो हमारे न्यूसा पेनिडा के टिकट्स हुए थे फेरी के 6 लाख के, ठीक है, 6 लाख वैसे बहुत इंडोनेशियन रुपी में है ना, ठीक है। फिर उसके बाद फेरी से तो हम आ गए, वहाँ तक सब ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कैब है फेरी से, वो आइलैंड जहाँ पे हम उतरे और एकदम एक्सट्रीम एंड पे जाना है हमें आइलैंड के। तो सारे कैब वाले बोलने लग गए, अरे आपने यहाँ से कहाँ से करवा लिया, ये हार्बर नहीं है आपका, आपको तो कैब इतनी महंगी, जितने की फेरी उतने की कैब। भाई साहब हमें लगा यार क्या ही कर लिया हमने तो, और फिर हमें लग रहा है इतनी दूर पहुंच के और हमें वापस, ये हम यहाँ पर हार्बर पे, ये आइलैंड पे आना है हमें एंड में, और यहाँ से रेडी होके हमें वापस यहाँ पे घूमने जाना है कैलिंग किंग बीच पे। ठीक है भाई साहब, अब ठीक है यहाँ तक भी नॉर्मल है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, देखते हैं। कैब करी, इतनी मुश्किल से कैब हो ही नहीं रही, बहुत महंगी। फिर हमने होटल से कैब मंगाई, और भाई जो हालत ख़राब हुई कैब में, मैं तो ये भूल गई कि हम बीच पर आए हैं पहाड़ पे, लोग भी पहाड़ पे, भाई समुद्र के बगल में गाड़ी चल रही है, उल्टी के मन हो रहे हैं, पूरा मन ख़राब हो गया। तेरा भी हुआ था? हाँ थोड़ा बहुत मेरा भी मन ख़राब हो गया था, क्योंकि वो पहाड़ की वजह से ऊपर चढ़ते हैं ना तो दिक्कत आती है, फिर नीचे ऐसे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हो गई थी हमको। तो हम तो होटल में आके पड़ गए, और हमने सोचा रीथिंक करा अपने डिसीजन, क्योंकि हमें पता चला एकदम गाँव जैसी एकदम अलग जगह में भी, आपको पूरा होटल का व्यू दिखाऊंगी, तो बहुत ही ऐसी रिमोट एरिया टाइप से है। तो यहाँ पे 9 बजे तो होटल वगैरह का सब बंद हो जाता है, और हमने देखा कि 7 बजे पूरा अंधेरा हो गया था। 7 बजे भी आप नहीं घूम सकते हो बाहर, इट्स नॉट लाइक सेफ, बहुत अंधेरा है, नो रोड लाइट्स, 0 रोड लाइट्स, जो अगर किसी घर में और कहीं जल रही है, तो होटल्स में भी बहुत कम लाइट है इनफैक्ट। तो हमने अपना प्लान चेंज किया, हमने सोचा कैलिंग किंग बीच कैंसिल करते हैं, अगर हम 4 बजे निकलते दोपहर के 4 बजे हम कैलिंग किंग के लिए निकलते, 6 बजे हम पहुँचते, हाँ 6 बजे पहुँचते, उसके बाद हम उसे क्या ही देखते ऊपर से, और फिर वापस आने में तो हमारी बैंड बज जाती, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वो बहुत खतरनाक था, प्लस उस पर एक्टिवा से रमन को ड्राइव करके आना पड़ता, वो भी अंधेरे में, वो भी 2 घंटे जाना 2 घंटे आना। यस, जस्ट उस बीच को ऊपर से देखने के लिए इट वॉज नॉट वर्थ इट। हमने सोचा कोई बात नहीं, वील मिस आउट, नो प्रॉब्लम, अगर वो बहुत अच्छा भी है वील मिस आउट। तो हमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, मेनली तो नमन रावत का ही था वो, बट हाँ, तो नमन रावत बताइए प्लीज़ अपने डिसीजन के बारे में आप। डिसीजन ये था कि हम उस टाइम, हमारे अगले दिन सुबह देखना था हमें डायमंड बीच सनराइज़ के टाइम, बट हमने सोचा कि उसी टाइम डायमंड बीच देखते हैं 4 बजे, और वहाँ पे डायमंड बीच में आराम से 2-3 घंटे निकालेंगे, और फिर सुबह हम ये शूट कर लेंगे जो कर रहे हैं। यस, ठीक है। तो फिर हम गए डायमंड बीच, और मतलब बेस्ट डिसीजन था वो, क्योंकि डायमंड बीच बहुत ज़्यादा तगड़ा था यार। हाँ, डायमंड बीच बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि कैलिंग किंग में आप सिर्फ ऊपर से देख सकते हो, बीच को ऊपर से वीडियो बना लो, ठीक है। डायमंड बीच में आप पूरा एक एक्टिविटी करके नीचे जाओगे, और फिर वहाँ पे बीच के ही मजे ले सकते हो, एंड इट वॉज वेरी प्राइवेट सॉर्ट ऑफ बीच, बहुत कम भीड़ थी। तो तू अपनी रेटिंग दे डायमंड बीच की। 10 है भाई, कोई डाउट ही नहीं है मुझे इसमें। मैंने वहाँ नीचे चलते ही बोल दिया था कि 10 रेटिंग है मेरी, क्योंकि वो फील ही अलग थी भाई, वो व्यू एकदम तगड़ा हुआ। मेरी रेटिंग है 11/10 बिकॉज आई लव बीचेस एंड इट वॉज सो गॉर्जियस, मतलब इट वॉज सो रिफ्रेशिंग एंड लाइक मेस्मराइजिंग, क्योंकि पूरा रास्ता, पहली बात तो रास्ता बहुत डिफिकल्ट नहीं था, सीढ़ियाँ थी तो इजीली आप जा सकते हो, ठीक है, और इतना ज़्यादा सुंदर, और बहुत अच्छे पिक्चर्स आए, और मतलब वहाँ पे बैठ के बहुत ही शांति मिल रही थी, एकदम मस्त हवा। तो आई लव्ड इट, लाइक आई टोटली लव्ड इट, वर्थ इट था, बहुत ज़्यादा वर्थ इट था, तो 11/10 देना चाहूँगी मैं।